मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल में न्यू है हमें सब्सक्राइब कर लेना। और जियो ने ना सुबह सुबह मेरा हालत ख़राब कर रखा है गाइस, सच्ची बोलती हूँ। सुबह के सिर्फ अभी बज रहे हैं, कितने बताती हूँ मैं, सिर्फ 9 बज रहे हैं। और जी के पापा जल्दी चले गए ऑफिस, उनका संडे फ्राइडे मीटिंग रहता है। जियो तब से उठ के ना मुझे काम करने दे, कुछ ना खेलेगी ना चुपचाप बैठेगी, सिर्फ मुझे बोलती उठा के ज़बरदस्ती उसको झूले बिठा तो वहाँ पे बैठ के रो रही है। इतना 9 बज गया, इतना भूख लगा है, कैसे भी एक चाय मैंने बना लिया, बिस्किट खा रही हूँ, वो भी नहीं खाने दे रही। ऐसे अगर बच्चे होंगे तो माँ कैसे घर का काम करेगी कि क्या करेगी बताओ। मम्मी गए, थोड़ा मेरा हेल्थ अच्छा हो गया था, फिर से पतली हो जाने वाली है चीकू के पीछे। चीकू एक चीज़ करने देती नहीं, ना खाने देती है, ना बनाने देती है, कुछ करने नहीं देती। कैसे क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं? आप ज़रूर बताना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ से जी। वो एक चीज़ मुझे करने नहीं देती, एक चीज़। कैसे भी मैंने ना लिया, हाँ 7:30 बजे से टे ना सोएगी, ना उठेगी, ना खेलेगी, सिर्फ बोलेगी हाथ में पकड़ो। इतने अच्छे झूलने बिठा तो वहाँ पे देखिए सर्कस चालू है इसका। देखिए इसका भी सुसु नहीं हुआ यार, जाने में 9 बज गया, इसको भी अब भी खाना दिया मैंने इसके चक्कर में। मैं एक हाथ से कैसे करूँ? अभी ये मार खाएगी, देख लेना गाइस, पक्का है, पक्का मार खाने वाली है। मैंने कैसे भी करके चाय पी लिया। चाय पीने के बाद जियो को फ्रेश कराना ज़रूरी था, तो लेके आ गई मैं ब्रश कराने। तो मम्मी डैडी का फर्स्ट ड्यूटी यही रहता है बच्चों को ब्रश कराने। अभी तो उसका तीत अंदर के नहीं आया, बट अभी से हैबिट करेंगे तो बड़े होके वो करेंगी। तो जियो जैसे ही मैं उसे खड़ी करती ना, उसका मस्ती चालू हो जाता है कि हैंड वॉश लेना है, मुझे पानी चालू करना है, तो वही सब उसका चालू रहता है। तो कैसे भी करके मैं करती हूँ ब्रश उसका, बिल्कुल। वो उसके अंदर ब्रश करने के बाद बोलती है कि मम्मी मुझे ब्रश दो, मैं खुद ब्रश करूँगी करके, उसका ये डिमांड रहता है हमेशा। तो कैसे भी करके ब्रश उसका मैंने कराया। उसको मैं बोल रही हूँ गार्गल करने को, तो गार्गल करने में इसको सिखाया मैंने। या तो क्या करती है, पानी जैसे ही मुँह में डालते हैं ना गाइस, पी लेती है वो। उसको कितना ही बोले कि स्प्लिट कर, तो अभी वो पी लेती है। तो अभी उसको सिखाया है स्प्लिट करने का, तो अभी करने लगी है। तो जैसे जैसे बड़ी हो रही समझती भी है और मस्ती भी करती है गाइस। वो होने के बाद सीधा मैं आ गई किचन में। किचन में आके उसका मैंने रागी का जो है ब्रेकफास्ट वो बनाने लग गई। तो जीव जो है फ्रेश होने के बाद थोड़ा एंजल के साथ खेलने लग जाती है, तो उतना मुझे टाइम मिल जाता है। तो एज़ यूजुअल मैंने एप्पल डाल के ये सब करने लगी। तो पेरेंट्स लोग ये सब ड्यूटी स्किप नहीं कर सकते। तो वो सब होने के बाद जीव को मैंने खिला लिया। खिलाने के बाद सबसे फर्स्ट ड्यूटी मेरा यही रहता है कि जीव अगर शांत बैठ जाए या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं फटाफट से अपना बर्तन धो के कंप्लीट करती हूँ। तो प्लेटफॉर्म जो है मैंने उसके पहले ही क्लीन कर लिया था पूरा। तो रोज़ मेरा फिक्स है कि पूरा किचन धो के, गैस पूरा धो के क्लीन करके, फिर बर्तन धो के, बेसिन पूरा क्लीन करके। जब तक ये सब क्लीन नहीं होगा तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जियो के पापा मुझे बोलते हैं रोज़ क्लीन करने की क्या ज़रूरत है गैस, क्योंकि जियो करने नहीं देते। तो मैं बोलती कि नहीं, क्योंकि खाना जो बनाते हैं वो गाइस रहता है लक्ष्मी, इससे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को। तो जितना हो सके मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करती रहती हूँ क्लीन। जियो के कारण मेरा नहीं हो पाता है, फिर भी किचन का चीज़ तो मैं रेगुलर बेस पे मैं अपना करती हूँ। तो बर्तन होने के बाद, सब करने के बाद, कपड़े मैंने धो के बाथरूम में ऐसे ही रख दिया था कि पानी निकल जाए, फिर मैं सुखा दूँगी। तो उसके बाद में मैं अपना सुखाने लग गई। तो जियो का जो है अभी के लिए मैं सब चड्डी सब अंदर ही सुखा देती हूँ, क्योंकि अंदर फ़ैन के नीचे सूख जाता है, बाहर बारिश आता है जाता है, तो रस्सी में डालती हूँ तो हवा से गिर भी जाता है। तो इसीलिए मैंने वो कर दिया। और जियो के पापा जो है मॉर्निंग में आज बत्ती नहीं किए थे, आज जल्दी चले गए थे। तो और हमें भी 16 डेज़ बत्ती नहीं करना था, मेरे कज़िन नानी एक्सपायर हुए थे इसलिए। तो आज से हम लोग बत्ती कर सकते थे। तो जियो मैं सुबह मॉर्निंग में मेरे को हेयर वॉश करने ही नहीं मिला 5 मिनट्स का भी टाइम। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि हेयर वॉश करके ही करना पड़ेगा सूतक है तो उसके बाद में हेयर वॉश करके मैं आ गई पूजा करने।
तो पूजा करते करते मैं यहाँ वहाँ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि जीवू जो है मेरे सारे कपड़े नीचे फेंक रही थी, तो इसलिए मैं बत्ती करने के टाइम उसको कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपना उसमें कंसंट्रेशन कर रही थी और उसका मस्ती बाजू में जा रहा था। एंजल भी आ गई थी अंदर, मैं पूजा करने लगी तो। और आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन जो है आपको पता ही है हम लोग धूप सब करते तो फिर मैंने उसके बाद में बत्ती करने के बाद धूप भी लगा लिया। तो जब भी फूल और धूप सब करते ना गाइस, बहुत ही मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद, तो मेक श्योर करती हूँ जीव को हाथ में लेके उसको भी पूजा कराओ कि उसे भी ये सब पता रहना चाहिए। बट जीव को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है भगवान का ये सब करने में। कभी कभी ऐसे मतलब मैं पैर पड़ने बोलती हूँ तो नहीं बोलती, नो 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 करके। बट टिक्का लगाना, पूजा करना, मतलब कहीं भी भजन स्टार्ट हो जाए तो वो सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ती है, उसको पता है ये भगवान का है करके। तो इसमें से बहुत इंटरेस्ट है। मैं दोनों बच्चों को भी टिक्का लगा देती हूँ भगवान का। तो एंजल का तो आपको पता ही है, मैं जहाँ पे रहूँगी वहीं पे रहेगी। तो मैंने सारा मंदिर आज क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद मैंने पूजा किया था। और जीव का मस्ती चालू रहता है, इसलिए उसको छोटे छोटे से मारती। देखो मेरा सारा टी शर्ट उसने फेंक दिया है। तो जैसे हम करते हैं ना वैसे बच्चे भी फॉलो करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बच्चों का रखना ज़रूरी है कि साथ में वो भी करने लग जाए। और देखिए हमारा मंदिर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एकदम मस्त वाला। सो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया है। काम होते होते अभी बज गए 12:15। जीव ने बहुत ज़्यादा, जीव ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना ज़्यादा मस्ती करने, मस्ती इन द सेंस वो मुझे बोलती है कि हाथ में ही पकड़ के रखो, या तो मेरे यहाँ पे सो जाती है। सुबह इतना डिफ़िकल्ट टास्क था ना मेरे लिए काम कंप्लीट करना, लिटरली। फिर बाद में उसे थोड़ा थोड़ा टीवी देखा, तो मैंने कैसे भी किया, उसमें भी डिस्टर्ब कर रही थी। तो अभी जाके मैं बैठी हूँ, मेरा पैर इतना दुख रहा है। जीव ना 5 मिनट बैठने नहीं दी, 5 मिनट। सारे पेरेंट्स का मेरे ख्याल से यही हाल होगा मोस्टली। बहुत कम बच्चे ऐसे रहते जो शांत रहते, खेलते खाते अपना, अदरवाइज सारे पेरेंट्स का यही हाल होगा। तो सुबह सुबह उठ के ना गाइस, मेरा हमेशा का है, जियो ने कोई भी रीज़न से मूड ख़राब होना, फिर पूरा दिन वो वैसे ही रहता है, वो मूड अच्छा होता ही नहीं। तो मेरा खाना भी ना सब कुछ बन गया और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ गई, थक गई मॉर्निंग से। मॉर्निंग 6:45 से उठी हूँ। और जियो तब से ना उठती रहती है गाइस, सोती भी नहीं है प्रॉपर, ना खेलती है, उठती रहेगी और बोले कि फीड कर देगा। परेशान हो चुकी हूँ मैं। सब बोलते थे बच्चे 3 महीने के होएंगे, 4 महीने के होएंगे तब जाके रिलैक्स होगा, बट वैसा आओ अब तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे शैतान ज़्यादा होते हैं। ये ना बेटा छी अत्ता हो कजाओ। तो सारा काम हुआ है, खाली एक चीज़ बाकी है, कल का कपड़ा धोया और फोल्ड करना बाकी है। अभी वो थोड़ा आराम से थोड़ा बैठे, देखो उसमें बात करने नहीं देती। हाँ इसी से बात कर लेते पहले। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बता रही हो मेरे को? टिकली अत्ता हो? तो नीचे कुछ गिरा है, मेरे को बोल रही टिकली है करके। टिकली अत्ता हो बाबू, मेरे को 5 मिनट तो बैठने दे। जी गाइस ऐसे ही करती है, अगर मैं बैठी ना तो मेरे ऊपर ही आ जाती है। एक 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठने भी नहीं देती है। मैं थक चुकी हूँ। देखो देखा, 5 मिनट मुझे एक से शांत से मेरे को बैठने नहीं देगी। अगर मैं काम कर रही हूँ तो आके डिस्टर्ब करके मैं बैठी तो मेरे ऊपर ही आके बैठेगी, वो नीचे बैठेगी ही नहीं देगी। उसे ना डर भी नहीं लगता कोई चीज़ का, शैतान लड़की। मेरे एंजल देखिए कितना मस्त सो रही है जी वो। सो आज आफ्टर 16 डेज़ बाद पूजा किया, क्योंकि हमारे इसमें एक मेरी नानी कज़िन नानी लगते वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसकी वजह से हमें पूजा नहीं करना था। मुझे जी के अप्पा को नहीं, जी के अप्पा जल्दी गए तो करके नहीं गए, तो इसलिए मैंने फिर बाद में हेयर वॉश किया। सुबह तो इसने मेरे को करने नहीं दिया, नहाने भी नहीं दिया, बाद में मैंने हेयर वॉश किया, बिकॉज हेयर वॉश करना पड़ेगा सूट तक जाने के। उसके बाद में हेयर वॉश करके फिर मैंने अपना पूजा किया। क्या बेटा 21 दो पहले 21 दो, 21 दो सी नहीं ना।
देखो ऐसे ही नाचती रहेगी मेरे ऊपर, ऐसे ही करती का ऐसे मुझे परेशान कर देती है पूरा दिन। अरे जीवो जी, परेशान लड़की। आपके बच्चे भी ऐसी ही मस्ती करते हैं क्या? आप ज़रूर बताना। मेरी बच्ची तो बहुत मस्ती करेगा, इस बहुत ज़्यादा मस्ती करे। मैं मिलती हूँ गाइस बाद में। यो बेटा बैठने तो देखो गाइस, बैठने में बोला ना आपको, मुझे पूरा दिन ऐसे ही चलाती रहती लड़की। इधर लेके जाना है, कहाँ चलूँ? उधर क्या है अभी, क्या है वहाँ पे? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए वहाँ से? हाँ, पाउडर का, साबुन का, सोप का? बस अब मुझे मत उठाना प्लीज़, हो गया ना आपका? हाँ तोड़ दो सब तोड़ दो। हाँ यही मेरी बच्ची सबसे बेस्ट है, ये मेरी बच्ची मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। हाँ बेटा थैंक यू। अच्छा उसको नीला रही है, देखो एंजल को नीला रही है जी, वो अच्छे से नीलाओ। जीव जीव अंत लगे, जीव ए जीव मूल मूल एंजल तो लगे। अरे अरे चल मेलना ना जीव। सो गुड इवनिंग गाइस। सो उसके बाद में मैंने आज कुछ ब्लॉग नहीं किया था, थोड़ा ना मेंटली पता नहीं कुछ स्ट्रेस लग रहा है। अभी कर रही हूँ। और जीवो क्या कर रही है बता तुझे? जीवो क्या कर रही हो? ये ना यहाँ का सारा ना कलर गाइस, कलर निकाल दिया है इसने, देखो देखो देखो। ए नो नो। सो गाइस बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? हाँ क्यों निकाल देते सारा? हैं हंसते देखो। और ना ये ना एंट को, एंट जहाँ दिखेगा उसको मार देती है गाइस ये। उसका बाल देखो क्या कर दिया इसने, बाल देखो। एंड जहाँ दिखता है ना सीधा मर्डर होता है उसका हमारे घर में, थोड़ा भी नहीं डरती। देखो अभी था एक तो उसको मार दिया उसने। अभी अगर उसने कभी देखा और हमला करने गए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा भी नहीं डरती लड़की, टैट टैट करके। देखो 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 स्टाइल तो देखो। उसको ये नहीं पता टैट टैट करके सीधा पीछे जाएगी, वो नहीं मालूम पड़ता है। देखो देखो। ये ना ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं नहीं बोलूँगी, इतना छोटू सा था, कितना था नहीं पता, इतना सा, उसको कितना किया देखो उसने। जो ना अभी एंड के बहाने किया है, या तो ना मैं किचन में काम करती रही तो तभी उसका ये सब काम चालू रहता है यहाँ पे। जी के पापा अब तक आए नहीं है और रात के कितने बज गए? 7:45 हो गए। मस्तीखोर बच्ची क्यों इतना जीवो जीवो ना सच्ची में इसको बोर्डिंग स्कूल में ही डाल देते हैं, ऐसा करते बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। देखो क्या, देखो ये क्या करते हैं गाइस। मेरा पैर दुख रहा है, उसने लात मारा ना तो ना वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ही ऐसे से, मतलब ये दवा है उसका। हाँ बहुत शानी लड़की है, पहले तो मारती है उसके बाद में उसमें दवा डालती है ऐसे ऐसे करके। देखो देखो बोलेगा ना तो आँख बंद कर लेती है। देखो देखो कि मुझे सुना ही नहीं दे रहा है करके, अब भी से उसे ये सब नाटक पता चलता है। हाँ और एंजल देखिए उसके भाई का वेट करते करते वहीं पे सो गई है ना, मस्ती को लड़की। आज दोपहर में गाइस मेरे शूट नहीं कर पाई। जीव ना यहाँ पे ना बैठी थी, तो यहाँ पे ना ऐसे बैठी थी बीच में, ऐसे बैठ के टीवी देख रही थी। और जी के अप्पा आए थे, हम लोग खाना खाने। आज मुझे बहुत लेट हो गया था, जी के अप्पा 2 बजे तभी मैंने खाना खाया, इसके चक्कर में आज खाना भी नहीं खाने मिला था। तो जीवू ना जीवू जीवू एंड जीवू ना बैठे बैठे ना ऐसे को बैठ के टीवी देख रही थी गाइस, ऐसे करके सो गई थी। तो उसके पापा को बोली क्या कर रही है, देखो तो देख रहे थे, उसके पापा तो सो गई है। ये देखिए देखिए एंड मारने गई, देखो गिरा दिया उसको। ना उसे एंड से डर लगता है, ना छिपकली से डर लगता है, ना कॉकरोच से डर लगता है। सेम ये मेरी मम्मी की जैसी है, हम तीनों सिस्टर को हर चीज़ से डर लगता है, और मेरी बेटी को किसी से भी डर नहीं लगता है। काल भी ताकत बकता आज जाम पढ़ने, ये सेम मेरी मम्मी जैसी, अपनी नानी की जैसी, बिल्कुल नहीं डर लगता है इसको। मेरी मम्मी भी ऐसे, कुछ भी आता है ना कॉकरोच ये वो सब ऐसे पकड़ते और फेंकते, ये भी वही क्लास की।
मेरी मम्मी के ऊपर हम तीनों भी नहीं गए, उनकी मेरी बच्ची मम्मी पे चली गई। सेव दिया था खाने को, सारा बेड पे गिराई थी, अभी सब चुन चुन के खाया जा रहा है। मस्ती को लड़की का। क्योंकि पापा आ गए हैं, पापा आज गए थे मार्केट, सो सब वेजिटेबल लाने। सो यहाँ पे जो है मापसा मार्केट फ्राइडे रखते हैं, तो भाजी सब ख़त्म हुआ था, मैंने सोचा यहाँ से ही लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो ही शॉप पे बहुत कॉस्टली मिलता है सब चीज़। तो सब लेके आए और यहाँ पे आइसक्रीम लेके आए इनके लिए। तो ये लोग देखिए खाने भी बैठ गए। जियो को कैसे पता चल गया, इसको देखो, इसके लिए इधर रखा हुआ है, और जियो का यहाँ पे। हाँ, 3 इंजा बना मम्मा दिन पूजा। देखो आइसक्रीम के लिए खिलाना नहीं पड़ता है, आइसक्रीम के लिए हम खुद ही खा लेते हैं। देखो इसमें आइसक्रीम डाल दिए, देखिए कैसे खा रही है पट पट। दोनों बच्चे को आइसक्रीम मेरे बहुत पसंद है। लग ठीक, तो हम दोनों बच्चों को इक्वली ही देखते, देखिए, क्योंकि दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। इनके लिए आइसक्रीम आया है, हमारे लिए नहीं आया है। फ्रेंड्स, जीव के पापा आए थे 8 बजे आए। उसके बाद ही हमने सब सामान वामान निकाला। वो लाए थे जैक फ्रूट, कट किया जिस दिन लाया था, और 3 डिवाइड कर दिया गया उसका, इनको ऑफिस में लेके जाने, क्योंकि मैं अकेली खाने वाली, मैंने अपने लिए इतना सा रख लिया और सारा उनको बोला कल ऑफिस में लेके जाओ और खाली कर दो। मुंबई में देखिए ना वैसे में खाने नहीं मिलता, यहाँ पे चीकू के ऊपर तो खाते नहीं, मैं अकेली खाती, मैं कितना खाऊंगी। और मुंबई में तरस जाते जैक फ्रूट खाने के लिए। और यहाँ पे जो है सारा सामान मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मैंगो लेके आए, जीव के ऊपर पानी में डाल के रखा है, इससे वॉश करके रख दिया। ये डब्बा रेडी किया है करी लीव्स के लिए। यहाँ मिर्ची को अच्छे से धो के कपड़े में बांध दिया है, फिर पेपर में बांध देंगे। और धनिया को भी अच्छे से पेपर में। तो कैसे कर रही हूँ मैं आपको करने के बाद बताती हूँ सब चीज़। और खाना जो है बन चुका है, दाल सिर्फ दोपहर का है, वो गर्म हो रहा है। बंद करते बस हो गई। जीवू देखो, जीवू मेरे को पीछे से आके ना, ये देखे ओ कितने क्यूट लग रहे थे। ए बूरवा, कितने क्यूट लग रही है मेरे बच्चे। देखो 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 क्यूटी, कब से ना यही डाल के घूम रही है। गाइस टोपी है इसका, ये ना इंजीनियर है, मेरी इंजीनियर। इंजीनियर, ओ इंजीनियर, ये इंजीनियर नहीं है, मास्टर है, मेरे को मारती है। चीकू नो, अरे लगता है मार रही थी इससे, देखो वेलन से, समझ में नहीं आता, वो लगता है करके। और कब का ना कम से कम 1 घंटे से वो ऐसे ही टोपी डाल के घूम रही। और यहाँ पे लहसुन सब भी लाया है। अरे चीपू, मेरे को रखने का बाकी है, सब मैं रख रही हूँ एक एक। अब जाओ बाहर, मेरे को काम करने दो, सब काम करना बाकी है। मेरे को चावल भी ग्राइंड करना है, कल बनाने वाली मीट डोसा, उसके लिए चावल डाल रखना है, वो ग्राइंड करके रखना है। नीचे बैठ के आराम से कर सकते हैं, बट मेरी जीव ना सारा खींचती है, इसलिए मैं खड़ी हूँ किचन। देखिए कहीं से रहने आई पो पिले पो। फ्रेंड्स, मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो सो करी लीव्स को ना मैं ऐसे करके रखती हूँ, इधर पेपर डालती हूँ, ये करी लीव्स का डब्बा है मेरा, और साइड में पूरा पेपर रैप और बीच में करी लीव्स। तो आप ऐसे स्टोर करके रखते हो ना, कम से कम 12 to 15 डेज़ करी लीव्स बहुत ही अच्छे से रहता है, कुछ भी नहीं होता है उसे। और इसे धो के नहीं रखा, ऐसे ही रखा है तो ख़राब हो जाएगा। सेकंड, धनिया को मैंने 2-3 लेयर में पेपर ले लिया है, इसे मैं स्टोर करूँगी। और ये डेली यूज़ के लिए इतना सा ले लिया है, ये ख़त्म होने के बाद इसमें से निकालेंगे। तो ऐसे रैप करके प्लास्टिक में बांध के अच्छे से रख देंगे। मिर्ची जो है जी के पास बहुत ज़्यादा लेके है, क्योंकि वहाँ पे वाटा रखा था 20 रुपीज़ का, तो मैंने इसे अच्छे से ऐसे बैग बना के इसमें डाल दिया है। तो ये डबल पेपर है, तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। मतलब हार्डली 10 डेज़ के लिए मेरे लिए मसाला रेडी हो गए। तो आप ना ऐसे स्टोर करके, इसमें टाइम लगेगा, मैं कब से कर रही हूँ, बट एक बार आप स्टोर कर लो, 10-12 डेज़ आराम से चलता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। ये मेरा पहले से हैबिट है करके रखने का। सो अदरक भी है, अदरक भी चाय में लगता है, बाकी सब में। तो अच्छे से धो के, इसको भी धो के रख दूँगी मैं, मेरी मम्मी ने सिखाया सब धो के रखने का। धनिया और कड़ी पत्ता नहीं धो रहे हैं, बाकी सब धो के रखने का। इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। होप करती हूँ आपको भी कुछ ट्रिक्स मेरे अच्छे लगेंगे। वहाँ पे चेयर पे ट्रिक्स अच्छे लगे तो आप भी फॉलो करना, काम आएगा। सो मैं मुंबई में पैसे ही करती हूँ। जी के पापा के यहाँ पे क्या था, थर्सडे मार्केट लगता था, तो थर्सडे को सब मैं लेके आती थी 1 वीक का।
और उसके बाद में 1 वीक अच्छे से चलता था सब साफ। इधर 2 ही जने से ज़्यादा चलता है, वहाँ पे हम लोग 4 लोग थे तो 1 वीक चल जाता था आराम से। तो कर लेती हूँ। जो भी हमारे चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, सपोर्ट करना। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।